सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाय, दिस इज पुनीत शर्मा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास 12 की सेकंड क्लास। कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया कि किस तरीके से हम अपने सिलेबस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हमने जाना क्या हमारा तरीका रहेगा चीज़ों को समझने का और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसका ध्यान आपको रखना है। ठीक है, सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी भी है बेटा। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि हम किस तरीके से हमारी क्लास को चलाने वाले हैं तो फिर आपको समझ कैसे आएगा। आप बोलोगे पहले मैम ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर राइटर के बारे में पढ़ा दिया, चैप्टर कब पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी कि ये हमारी प्रोसेस रहने वाली है कि जब भी हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बेटा, किसी भी पार्ट को पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चैप्टर का परिचय लेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि चैप्टर किस चीज के बारे में होने वाला है। उसके बाद हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो राइटर हैं उनकी कुछ डिटेल्स, कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर की लाइन वाइज लाइन रीडिंग करेंगे, एक एक लाइन को पढ़ा जाएगा और एक्सप्लेन किया जाएगा और सारे वर्ड मीनिंग्स आपको बताए जाएंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा हम उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, फिर हम उसकी समरी डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कल बता दिया था, लेकिन फिर से बताने का पर्पस क्या है कि कोई बच्चा अगर जिसको नहीं पता है तो फॉर श्योर हम यहाँ पे मेक श्योर करें कि उसको पता रहे कि क्या हमारा तरीका रहने वाला है। ठीक है, सो आई होप आपको सबको आवाज आ रही होगी, क्लियर दिख रहा होगा। एक बार थम्स अप भेज दीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो हमने कल क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे। कल हमने देखा था कौन सी बुक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बुक है हमारी, ये कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें हमारी ये पोएम्स है बेटा, ये प्रोज सेक्शन है। ठीक है, क्या डिफरेंस आता है? पोएम बोला जाता है कविता को, ठीक है, और प्रोज सेक्शन में क्या होता है, हमारे जितने भी पाठ रहते हैं हम उनको पढ़ते हैं वहां पे। ठीक है, सो ये चीज हो गई। 8 हमारे चैप्टर्स हैं यहाँ पे और सेम लगभग 6 हमारी पोएम्स हैं। ठीक है, सो 8 6 14, सो कुछ 14 मौके हैं जो हमें साथ में मिलने वाले हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, चीजों को सीखने वाले हैं। सो इन्हीं मौकों का हम अच्छे से क्या करेंगे, यूज करेंगे बेटा, और चीजों को अच्छे से समझेंगे। बट आपको भी क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज जब समझ नहीं आ रही है तभी के तभी क्या करना है, आपको प्रश्न पूछ लेना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि जैसे आप क्वेश्चंस करोगे और द सेम टाइम मैं आपको क्या कर दूंगी, आंसर दे दूंगी, और आंसर जब आपको मिल जाएगा तो चीजें समझनी आसान हो जाएंगी। ठीक है, सो किसी भी प्रकार का डाउट माइंड में नहीं रखना है, ये प्रॉमिस खुद से भी करना है कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, जो चीज नहीं समझ आ रही उसको हम पूछेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या देखा गया था हमारे द्वारा, और कि हाँ थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या तरीका होने वाला है। चैप्टर को हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं किया था। हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर का ही नेम क्या है बेटा, द लास्ट लेसन। सो व्हाट अ आयरनी इज दिस ना, कि दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है, उसका नेम क्या है, द लास्ट लेसन। और उसी चैप्टर का नेम, पहले ही चैप्टर का नेम क्या है आपका, द लास्ट लेसन। तो थोड़ी सी ऐसी आ रही हो गई ना कि पहले ही चैप्टर का नेम लास्ट लेसन रख दिया, लास्ट मतलब तो आखिरी होता है, तो आखिरी लेसन हो गया ये। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आखिरी लेसन है, पहले चैप्टर का नेम क्या है, द लास्ट लेसन। ठीक है, पहले चैप्टर का नेम क्या है, द लास्ट लेसन। तो लास्ट मतलब क्या होता है बेटा, आखिरी। लास्ट मतलब क्या होता है, आखिरी। जैसे आपने दो प्रकार के नंबर्स पढ़े होंगे, दो प्रकार के नंबर्स देखिए, एक नंबर होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बट पता होना चाहिए कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो जो नंबर हम काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं, काउंटिंग क्या होता है, गिनना। ओके, तो जो नंबर हम काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं, गिनने के लिए यूज करते हैं, उन नंबर को क्या बोला जाता है, कार्डिनल नंबर। से स्पेलिंग क्या होती है बेटा, CARDINAL। तो जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, काउंटिंग मतलब गिनती, ठीक है, काउंटिंग मतलब गिनने के लिए जो नंबर यूज किए जाते हैं बेटा, तो जो नंबर गिनती करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, कार्डिनल नंबर बोला जाता है। ठीक है बेटा, कि जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज होंगे उनको क्या बोला जाएगा, कार्डिनल नंबर। अब कैसे नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या है, कार्डिनल नंबर्स हैं। इनका क्या काम है, ये काउंटिंग के लिए यूज हो रहा है। ये किसके लिए यूज हो रहा है, काउंटिंग के लिए यूज हो रहा है। अब दूसरी बात जाती है बेटा, एक और नंबर कौन से होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स। क्या स्पेलिंग है उसकी, मैं राइट डाउन करती हूँ, देखिए, ORDINAL, ऑर्डिनल।
ऑर्डिनल नंबर्स। तो अब ऑर्डिनल नंबर्स का क्या क्या नाम रहता है, मतलब नंबर किसको बोला जाता है बेटा, संख्याओं को बोला जाता है, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर्स वो होते हैं जो कि ऑर्डर बताने का काम करते हैं। अभी ऑर्डर क्या होता है, क्रम, है ना, जो क्रम बताने का काम करते हैं। जैसे आपकी कक्षा में जब भी आपका रिजल्ट आता होगा तो बोलते हैं ना, ये प्रथम, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, जैसे रैंक अनाउंसमेंट किया जाता है ना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरीके से बताया जाता है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत किसकी बनी है, सबसे अच्छा रिजल्ट किसका है। तो इस तरीके से बताया जाता है कि इनकी सबसे ज्यादा प्रतिशत बनी है, पर इनकी सेकंड हाईएस्ट है, इनकी थर्ड हाईएस्ट है। तो ये इन केस में क्या यूज होता है, इनमें ऑर्डिनल नंबर यूज होता है। कैसे, ये क्रम बताते हैं। कैसा क्रम बताते हैं, ये हमें क्रम बताते हैं कि कौन सी चीज पहले आ रही है, कौन सी चीज दूसरी आ रही है, कौन सी चीज तीसरी आ रही है। तो जो नंबर हमें क्रम बताने का काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनल नंबर। अब देखिए हमारे चैप्टर का नेम ही क्या है बेटा, द लास्ट लेसन। लास्ट मतलब क्या होता है, आखिरी। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑर्डिनल नंबर है। तो आप बोलोगे कि मैम इंग्लिश की क्लास में ये सब मैथ्स कहाँ से आ गई, तो इस चीज के लिए मैथ्स आ गई थी कि हमें पता रहे ये लास्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है। लास्ट का मतलब क्या होता है, आखिरी। तो ये हमें नंबर बता रहा है आखिरी, आखिरी, द लास्ट लेसन के आखिरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये हमें ऑर्डर बताने का काम करते हैं। जो ऑर्डिनल नंबर्स रहते हैं ये हमें बताते हैं कि कौन पहले स्थान पर है, कौन दूसरे स्थान पर है, कौन तीसरे स्थान पर है। तो हम उसको कैसे बोलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना हम। क्या लिखते हैं हम, FIRST, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो समझ रहे हो आप। तो ये सब हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, ये हमारे नंबर्स होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। ये क्या है बेटा हमारे, ये सब ऑर्डिनल नंबर्स हैं। ये क्रम बताते हैं, हमें क्या बताते हैं, ये क्रम बताते हैं। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। तो हमारे चैप्टर का नेम ही क्या है, द लास्ट लेसन, ठीक है। लेसन 5 को बोला जाता है। तो द लास्ट लेसन हमारे चैप्टर का नेम है। अब क्या हो सकता है, कोई गैसिंग है आपकी, क्या हो सकता है चैप्टर में, थोड़ा बहुत आइडिया हो तो क्या हो सकता है, बताइए आप लोग, क्या हो सकता है बेटा चैप्टर में, क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत कोई भी गैस, द लास्ट लेसन में हो क्या सकता है, आपको क्या लगता है। हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पहले हमारे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन किसको बोला जाता है, इंट्रोडक्शन बोला जाता है परिचय को। इंट्रोडक्शन किसको बोला जाता है बेटा, परिचय को। तो हमारा ये जो भी पार्ट है उसका हम पहले थोड़ा सा परिचय लेंगे कि होने क्या वाला है हमारे चैप्टर में, हमारे पूरे चैप्टर में होने क्या वाला है, इसका हम थोड़ा सा हम बोलेंगे। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। तो अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं हमारे चैप्टर का, कि चैप्टर का नेम क्या है बेटा, द लास्ट लेसन। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं, है ना, एज यू कैन सी आप देख सकते हैं कि चैप्टर का नेम क्या है हमारे, द लास्ट लेसन। तो एक तो द लास्ट लेसन क्यों रखा नेम, अब देखिए ये एक स्टोरी होने वाली है एक बच्चे की, ठीक है। अब क्या होता है, स्कूल जाते जाते आप लेट हो ही जाते होंगे, कि थोड़ा सा लेट हो गए, क्लास में आधे घंटे लेट पहुंचे, प्रेयर तो कंप्लीट ही हो गई थी, हम तो स्कूल की क्लास में भी आधे घंटे लेट पहुंचे, पहला पीरियड स्टार्ट हुआ तो। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, लंच के बाद जाएंगे, कि नहीं स्टार्टिंग में तो नहीं कर पाए थे, लंच के बाद जाएंगे वो, कि लंच के बाद की क्लासेस ले लेंगे। तो ऐसा जनरली हो जाता है ना। तो ऐसे ही अब बोलोगे कि ओके बच्चे से रिलेटेड कोई बात होने वाली है, हाँ ऑफकोर्स कुछ बच्चे से रिलेटेड होने वाली है। कि क्या होता है कि एक वॉर चल रहा रहता है, हमारी नहीं, एक पर्टिकुलर कंट्री की यहाँ पे बात चल रही है कि वहां पे युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में क्या हुआ है कि एक कंट्री जीत गई और दूसरी कंट्री हार गई है। जैसे हर एक गेम में होता है, आपको पता है ना, गेम में भी यही होता है कि एक इंसान जीतेगा दूसरा हारेगा, एक पार्टी जीतेगी दूसरी हारेगी, ऐसा होता है। तो सेम वॉर में भी ऐसा होता है, युद्ध में भी ऐसा ही होता है कि कोई एक कंट्री, कोई एक देश, कंट्री किसको बोला जाता है बेटा, देश को बोला जाता है। तो कोई एक देश युद्ध को जीतेगा और दूसरा देश युद्ध में हार जाएगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक जगह पे वॉर चल रहा है, दो कंट्रीज के बीच में, दो देशों के बीच में, और दूसरी कंट्री ये जो वार है वो क्या हो गई है, हार गई है, उस युद्ध में क्या हो गई है, हार गई है वो दूसरी कंट्री। तो अब यहाँ पे होता है कि अगर आप वॉर हार गए हो, आपने देखा होगा कि युद्ध हारने के कारण
कुछ चीजों को आपको मानना पड़ता है, क्योंकि अब आप हार गए हो, आप लूजर हो उस पर्टिकुलर वॉर में। अगर आप हार गए हो तो आप लूजर हो, तो आपको बहुत सारी चीजों को मानना पड़ेगा। अब दूसरी कंट्री इस वॉर को क्या करती है, वो हार जाती है। कंट्री उस वॉर में क्या हो जाती है, हार हो जाती है, परास्त हो जाती है। तो कुछ कंडीशंस उनको माननी पड़ती हैं कि अब ये इस कंट्री के अधीन है, ये दूसरी वाली कंट्री जो हार गई है वो उस कंट्री के अधीन है, तो उसको कुछ रूल्स को, कुछ हम बोलेंगे नॉर्म्स को उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, उनको इनकी बातें कुछ माननी पड़ेगी। तब ये क्या होता है कि ओके तुम हार गई हो तो तुम हमारे अंडर में आती हो, तो तुम्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या होता है, ये क्या होती है, ये जो कंट्री रहती है ये फ्रेंच का पार्ट रहती है, ओके फ्रांस का पार्ट रहती है। तो ये कंट्री कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। पर वॉर के बाद में, युद्ध के बाद में क्या होता है कि ये कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अंडर में आ गई। किस कंट्री के अंडर में आ गई, ये आ गई है जर्मनी कंट्री के अंडर में। अब ये जर्मनी कंट्री के अंदर आ जाती है, तो क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्डर भेजा जाता है कि देखो आप पहले फ्रांस के अंदर आते थे, अब आप हमारा हिस्सा हो, ठीक है। आप पहले किसके अंदर आते थे, फ्रांस के अंदर आते थे, तो आप फ्रांस का पार्ट थे, है ना, फ्रांस का आप हिस्सा थे। बट अब वॉर में आपको, आप हार गए हो, तो आप किसके अंडर आते हो, आप हमारे अंडर आते हो, आप जर्मनी का हिस्सा बन गए हो। तो ऑर्डर आता है जर्मनी से कि अब इस जगह पर फ्रांस लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रांस भाषा अब यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएगी। सबको क्या करना है, सबको यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जर्मन भाषा सबको बोलनी है। तो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर होने वाला है। पूरा सब कुछ आपको यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर डिस्कस कर दिया जाए तो फिर पढ़ते हुए समझ नहीं आता कि होने क्या वाला है, होने क्या वाला है, ठीक है। सो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, बट आपको बताया जाएगा कि हाँ ऐसे स्टोरी होने वाली है। तो थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको दे दिया, अगर आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से अपना टाइम लो और राइट डाउन करो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लो। आपको पता होना चाहिए कि ये दो अलग अलग तरीके के नंबर्स क्या होते हैं और इनका पर्पस क्या होता है, क्या काम होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे, थोड़ा सा ऑथर के बारे में जानेंगे और फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, जल्दी से राइट डाउन कीजिए और मुझे थम्स अप भेजिए कि आपने राइट डाउन कर लिया है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से थम्स अप भेजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके गुड, ठीक है। सो इशिता इज देयर एंड वेदिका इज देयर। ओके, चलिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि यही हमारा तरीका रहने वाला है कि हम सबसे पहले थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हमारे किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। तो अल्फोंसो डॉडेट के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। क्या नेम है हमारे ऑथर का, हमारे ऑथर का, हमारे इस पार्ट के लेखक का क्या नाम है, अल्फोंसो डॉडेट, ठीक है, अल्फोंसो डॉडेट। तो इनके बारे में हम जानेंगे। आखिर देखिए, अबाउट द ऑथर हम जान रहे हैं अल्फोंसो डॉडेट। इनका बर्थ कब हुआ था बेटा, 1840 में, और डेथ कब हुई थी, 1897 में, है ना, 1840 में इनका जन्म हुआ था और 1897 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1840 में इनका बर्थ हुआ था और 1897 में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट वाज अ फ्रेंच नोबलिस्ट। क्या है ये, फ्रेंच नोबलिस्ट है। कौन सी नोवेल्स लिखते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में, है ना। जो हमारी लैंग्वेज किसको बोला जाता है बेटा, लैंग्वेज बोला जाता है भाषा को। अगर कोई भी वर्ड अगर आपको नहीं समझ आए तो डायरेक्टली पूछना है कि मैम इसका क्या मतलब है, ठीक है। मैं ट्राई करूंगी कि हर एक वर्ड का आपको यहाँ पे मीनिंग बताया जाए। तो लैंग्वेज मतलब क्या होता है बेटा, भाषा। सो वॉज अ फ्रेंच नोबलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। क्या थी ये, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी, छोटी स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी मतलब जो लघु कथाएं रहती हैं, लघु कहानियां इनके द्वारा लिखी जाती हैं। ओके, सो बात चल रही है कि अल्फोंसो डॉडेट वॉज अ फ्रेंच नोबलिस्ट। तो नॉर्मल सी बात है कि वो, अब उनके द्वारा ही लिखा गया है ये चैप्टर, है ना, उनके द्वारा लिखा गया है। और ये लिखा गया है कि हाँ उस एक वॉर होता है, एक युद्ध होता है जिसमें हमारी कंट्री, हमारी जो पर्टिकुलर वो जगह है वो उस युद्ध में
हार जाती है और वहां से जर्मन से ऑर्डर आता है कि अब आप जर्मनी का हिस्सा हो तो अब आप फ्रेंच भाषा को नहीं पढ़ सकते हो, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जर्मन लैंग्वेज को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर आता है। तो ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं और इन्होंने बताया कि हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है। जो हमारी भाषा होती है वो क्या होती है, हमारी पहचान होती है। तो इस तरीके से ये चैप्टर चलने वाला है। तो ये क्या है, एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है। ओके, सो नोवेलिस्ट मतलब जो उपन्यासकार होते हैं ना, नोवेल वगैरह लिखते हैं, उनको बोला जाता है। तो नोवेलिस्ट उपन्यासकार हैं और क्या है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, लघु कहानियां इनके द्वारा लिखी जाती है। राइटर किसको बोला जाता है बेटा, लेखक को बोला जाता है। तो शॉर्ट स्टोरी राइटर है। द लास्ट लेसन इज सेट इन डेज ऑफ द फ्रांको पर्शियन वॉर। तो जिस वॉर की बात मैं आपसे कर रही थी वो यही है बेटा, क्या कि एक वॉर हुआ था, कौन सा, फ्रैंको प्रूशियन वॉर। किसके बीच में हुआ था, प्रूशिया के बीच में और फ्रांस के बीच में ये वॉर हुआ था, जिसको अभी जर्मनी भी बोला जाता है। ठीक है, प्रूशिया को अभी क्या बोला जाता है बेटा, जर्मनी बोला जाता है। तो ये उस टाइम की कंडीशन की बात चल रही है, उस टाइम की घटना है जब क्या हुआ था, ये फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था। वॉर किसको बोला जाता है बेटा, युद्ध को बोला जाता है। ठीक है, वॉर किसको बोला जाता है, युद्ध को बोला जाता है। सो अल्फोंसो डॉर्डेट वाज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट। और नोवेलिस्ट किसको बोला जाता है, नोवेलिस्ट बोला जाता है उपन्यासकार को। नोवेलिस्ट किसको बोला जाता है बेटा, उपन्यासकार। तो ये क्या है, फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है ना, लघु कहानियां ये लिखते हैं। द फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870-71। ठीक है, तो टाइम पीरियड भी बताया गया कि ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, 1870 से 1871 तक ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था बेटा, फ्रांस और प्रूशिया के बीच में। फ्रैंको प्रूशियन वॉर किस किस के बीच में हुआ था, फ्रांस और प्रूशिया के बीच में हुआ था। और प्रूशिया किसको बोला जाता है, अभी जर्मनी को बोला जाता है। ठीक है, सो फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ था इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड। तो इसमें, इस युद्ध में क्या होता है, अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी युद्ध होगा तो उसमें एक की जीत होगी एक की हार होगी। तो कौन हार जाता है इसमें, इसमें जो हमारा फ्रांस कंट्री है वो हार जाता है। ठीक है, जो फ्रांस है वो क्या हो जाता है, हार जाता है। तो डिफीट मतलब क्या होता है, हार। ठीक है, सो इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया। तो प्रूशिया के द्वारा किसको हरा दिया जाता है, फ्रांस को हरा दिया जाता है इस युद्ध में, लेड बाय बिस्मार्क। और किसके द्वारा, प्रूशिया को कौन लीड कर रहा था, प्रूशिया को लीड कर रहा था बिस्मार्क। उस टाइम पे कौन रूल कर रहा था, कौन उसको लीड कर रहा था, बिस्मार्क लीड कर रहा था। प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर नेशंस ऑफ जर्मनी। अब देखिए, प्रूशिया अकेला जर्मनी के लिए वर्ड नहीं है, मतलब प्रूशिया के अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं उसको बताया गया कि कुछ कंट्री का समूह है, कुछ देशों का समूह है, उनको क्या बोला जाता है, उनको प्रूशिया बोला जाता है। ठीक है, जिस तरीके से हम बात करें इंडिया, तो इंडिया में क्या है, हम लोग के 28 स्टेट है ना, 28 राज्यों को मिलकर पूरा इंडिया बना है। तो इस तरीके से ये जो प्रूशिया जिस समूह के लिए बोला जा रहा है, तो उस समूह में कौन कौन से देश आते हैं वो बताया गया है कि प्रूशिया देन कंसिस्टेड ऑफ, किससे मिलकर बनता था, ऑफ व्हाट नाउ आर नेशंस ऑफ। कौन कौन से नेशंस आते थे, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से, पोलैंड और जर्मनी, इन तीनों को मिलकर क्या बनता था, प्रूशिया बनता था। तो प्रूशिया और जो हमारा फ्रांस है उसके बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, और उसमें क्या हुआ, जो हमारा फ्रांस है वो हार गया। ठीक है, नेक्स्ट, इन दिस द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सास एंड लॉरेन। अब इस युद्ध में क्या हो रहा है वो बताया जा रहा है कि इस युद्ध में क्या होता है कि फ्रांस हार जाता है और फ्रांस की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ जिलों की बात चल रही है। कौन कौन से जिले की बात चल रही है, एक हो गया अल्सास और दूसरा हो गया लॉरेन। ठीक है, एक कौन सा जिला बेटा, अल्सास, क्या बोल रही वेदिका, दैट मैम आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। ओके बेटा, चेक करा लेते हैं, कर। तो कुछ वॉइस इशू है क्या, चेक कीजिए ना, कुछ वॉइस इशू। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा, बोल दिया है। ठीक है, सो इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सास और लॉरेन। ठीक है, सो फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है। डिस्ट्रिक्ट किसको बोला जाता है, जिले को बोला जाता है। कि देखिए, युद्ध तो हो गया है किसके बीच में, प्रूशिया के बीच में और फ्रांस के बीच में, और कौन हार गया है, फ्रांस हार गया है। अब हार गया है तो क्या हुआ है कि फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है, एल्सास और लॉरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है, ये दो जिलों की बात चल रही है। तो क्या बोला गया है कि इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सास और लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशिया। अब देखिए, जब हार गए हैं, है ना, प्रूशिया से जो हमारी फ्रांस है वो हार गया है, अब कुछ तो देना पड़ेगा हारने के लिए, हारने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, तो हार गए हैं।
तो क्या बोला गया है कि दो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, एल्सास और लोरेन, इनको किसके अंदर ले लिया गया है, जर्मनी ने अपने अंदर में ले लिया है, अपने अधीन इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को ले लिया है, इन दोनों जिलों को ले लिया गया है। तो उनकी बात चलने वाली है। बोलते हैं इस कहानी में, इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशिया। पास्ड इनटू मतलब दे दिया गया है ना। दो डिस्ट्रिक्ट हैं, दो जिले हैं कहाँ के, फ्रांस के। इन दोनों जिलों को किसको दे दिया गया है, प्रूशिया को दे दिया गया है कि ठीक है हम हार गए हैं, ये दोनों जिले आप अपने अंडर में ले सकते हो क्योंकि हम आपसे इस युद्ध में हार गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। तो किसके हाथों में दे दिया जाता है, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को, इन दोनों जिलों को फ्रांस के द्वारा किसको दे दिया जाता है, जर्मनी को दे दिया जाता है कि ठीक है अब हम हार गए हैं तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आपको दे दिए। ठीक है, आप चेक कीजिए वेदिका, वॉइस अभी ठीक हो गई होगी आई गेस। ठीक है, so next in this story the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect did this had on the life at school. ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं आपको ऐसा बताती हूँ, है ना, इस तरीके से अभी डायरेक्टली समझ नहीं आएगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि आप अभी कहाँ पे, किसी एक गांव में रहते हो। ओके, एक गांव में आप रहते हो और क्या बोला जाए कि कल से ना ये गांव इंडिया के अंदर नहीं आता है। कल से आपसे बोला जाए कि आप जिस भी गांव में रहते हो या आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट, जिस भी जिले में रहते हो, वो जिला पूरा अब किसी और कंट्री के अंडर आएगा, किसी और देश का हिस्सा। जैसे आसपास हमारा बांग्लादेश है या कोई भी बोलते हैं कि अब इसका हिस्सा हो गया है, तो आपको कैसा लगेगा कि हम किसी और कंट्री के अंदर हम अभी आने लगे हैं, अब हम हमारी इस कंट्री का, जो हमारी खुद का देश है, हम उसका हिस्सा नहीं रहे। तो इस तरीके से अगर किसी के साथ हो, वैसे हम एक इमेजिनरी कंडीशन ले रहे हैं, एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो तो क्या करोगे, है ना, मतलब आपको क्या लगता है क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने इस टॉपिक के बारे में लिया। मैं सारे वर्ड मीनिंग्स आपको बताऊंगी और फिर हम इसी आई वुड से इसी स्लाइड से हमारी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी स्लाइड से हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक क्या करना है, खुद से भी थोड़ी सी रीडिंग करनी है बेटा चैप्टर की, बताना है कि आपको क्या लगता है स्टोरी में क्या है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।